नमस्कार। जिस वक्त देश में मंदिर मस्जिद का मुद्दा गूंज रहा है, ऐसे में अगर ये खबर आई कि दिल्ली की जामा मस्जिद का गुंबद टूट गया और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, तो हैरानी जरूर होगी। हालांकि ऐसा किस वजह से हुआ, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में सोमवार शाम जबरदस्त आंधी तूफान आया। तेज बारिश के साथ हवाएं चली। मौसम की इस करवट से जहां एक तरफ लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाकों में भारी नुकसान देखा गया। कई जगह पेड़ उखड़ गए, कहीं कहीं पर सड़क पर गिरे हुए नजर आए। लोगों के घरों के टीन शेड उड़ गए, वाहनों को नुकसान हुआ। सोमवार शाम कुछ देर के लिए ऐसा पल आया जब अंधेरा छा गया। उसी दौरान दिल्ली स्थित प्रसिद्ध जामा मस्जिद का गुंबद भी क्षतिग्रस्त हो गया और टूट गया। बताया जा रहा है कि मस्जिद का गुंबद 3 भागों में टूटा है। टूटे गुंबद के कुछ हिस्से गिरने की वजह से 3-4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सईद अहमद बुखारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये गुंबद 3 भागों में टूटा है, जब 2 भाग गिरकर अलग हो गए। जामा मस्जिद दिल्ली का ये बीच का गुंबद जो आप देख रहे हैं, आज 4:30 बजे के करीब दिल्ली में जब हवा के साथ बहुत बारिश तूफ़ान आया, उस तूफ़ान में जामा मस्जिद के बीच के गुंबद का ये कलश जो तकरीबन 10 से 12 फीट ऊंचा था और नीचे से तकरीबन 6 से 7 फीट था, ये 3 टुकड़े हुए। इसके 2 टुकड़े नीचे आकर गिर गए और एक टुकड़ा अभी भी वहाँ पर रुका हुआ है। अगर इसको फौरी तौर से नहीं उतारा गया और ये वहाँ से गिरकर नीचे आया, तो सामने जो इसके दीवार आपको दिखाई दे रही है, ये भी डैमेज होगी और वो हिस्सा भी नीचे आ सकता है। इसके अलावा आज के तूफ़ान में जामा मस्जिद में कई पत्थर गिरे, कई सफ़ेद पत्थर की जालियाँ नीचे गिरी। 2 से 3 लोग जो देखे जा रहे थे उस वक्त ज़ख्मी हुए और लोग उनको गोद में लेकर भाग रहे थे। अब इस कलश को रोकने के लिए गौर कर रहे हैं कि इस कलश को कैसे उतारा जाए। डायरेक्टर जनरल ASI को मैं ख़त लिख रहा हूं और ये काम ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही कर सकता है। तो जितना जल्द से जल्द मुमकिन होगा, हमारी कोशिश है कि इस कलश को उतारा जाए और उसके बाद दोबारा इसको लगाया जाए। इस घटनाक्रम की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जिस वक्त गुंबद टूटे, उस वक्त स्थिति कितनी भयावह रही होगी। ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। खैर, फिलहाल गुंबद का एक भाग अभी भी अटका हुआ है और कभी भी गिर सकता है। अगर ये गिरा तो नुकसान हो सकता है, लिहाजा इसकी मरम्मत का काम जल्द से जल्द होना चाहिए। इमाम ने कहा, गुंबद के अटके हिस्से को सही करने के लिए ASI के DG को पत्र लिखा जाएगा। एक तरफ जामा मस्जिद का गुंबद टूटा तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की कार पर पेड़ जा गिरा, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दिल्ली में इस आंधी तूफान का असर साफ साफ देखा गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में ही एक 50 साल के वृद्ध की मौत हो गई। दूसरी तरफ कई जगह पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित रहा, लिहाजा लोगों को ऑफिस टाइम में भारी जाम का सामना करना पड़ा। कई जगह पर बिजली के तार टूट गए तो इलाके में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगा कि जो जहां है बस वहीं रह जाए, क्योंकि इस मौसम में निकलना खतरे से खाली नहीं था। 1-2 घंटे जमकर बरसने के बाद और तांडव दिखाने के बाद तूफान शांत हुआ और फिर मौसम सुहावना हो गया। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।